नमस्कार प्रिय छात्रों। आज हम फिर ऑनलाइन क्लास में आपके सामने बाजार दर्शन पाठ का दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, पहले वीडियो में मैंने बाजार दर्शन पाठ के लेखक और का जीवन परिचय और पाठ के भाव के बारे में बताया था। प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम इस पाठ की प्रासंगिकता पूर्ण व्याख्या करेंगे। हमें विश्वास है कि आपके लिए बनाया हुआ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। आइए बच्चों, हम पाठ की व्याख्या देखते हैं। प्रासंगिकता पूर्ण व्याख्या। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ को मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाए और पाठ की प्रासंगिकता भी अच्छी से समझ में आ जाए। प्यारे विद्यार्थियों, पहले हम बात करते हैं कि दर्शन क्या होता है। इसमें लिखा है बाजार दर्शन। बाजार दर्शन, दर्शन मतलब ये होता है कि संस्कृत में कहा गया है कि दृश्यते इति दर्शनम, जो दिखाई देता है वही दर्शन है। मतलब कि जो किसी भी तथ्य के बारे में जो हमें यथार्थ चीज़ें दिखाई जाती हैं, विचारधारा दृष्टिकोण के माध्यम से जो यथार्थ चीज़ें दिखाई जाती हैं, वही दर्शन होता है। बाजार दर्शन का मतलब है यहाँ लेखक बाजार के प्रति अपनी विचार एवं दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, उदाहरणों के माध्यम से हमारे सामने दिखाता है और उसकी यथार्थता की अनुभूति भी कराता है कि बाजार की वास्तविकता क्या है, यथार्थ क्या है। यही बाजार दर्शन है। प्यारे विद्यार्थियों, पाठ को सरलता एवं सहजता पूर्वक बोधगम्य बनाने के लिए मैंने इसे निम्नलिखित बिंदुओं में विभाजित किया है। मैंने इसे 5 बिंदु में विभाजित किया ताकि यह पाठ आपको सरलता पूर्वक अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, बाजार दर्शन के बारे में हमने आपको बताया कि दर्शन क्या होता है। अब आता है कि पाठ में कि बाजार क्या होता है। बाजार के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। बाजार वह एक निश्चित स्थान जहाँ पर खाने पीने मूलभूत आवश्यकताओं की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, उसे हम बाजार कहते हैं। बाजार का जादू, पहला है बाजार का जादू। पहला बिंदु मतलब ये बाजार का आकर्षण प्रभाव क्या होता है। दूसरा है लेखक का दृष्टिकोण, इस पर लेखक अपना क्या दृष्टिकोण, अपनी क्या विचार देता है। जादू को प्रभावहीन करने का उपाय, तीसरा बिंदु है कि जादू को कैसे हम प्रभावहीन करें। भगत का व्यक्तित्व, इसमें एक जो है सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं भगत जी। और पांचवा है बाजार की सार्थकता, बाजार कब सार्थक माना जाता है। चलिए हम पहले बिंदु पर विचार करते हैं, बाजार का जादू। इसके लिए लेखक ने, आपने देखा कि इसके लिए पहली बात तो इस पाठ में लेखक ने 3 पात्रों को आधार बनाया है। 2 इनके मित्र हैं और एक भगत जी। इन्हीं के आधार पर इन्होंने बाजार पर अपने दृष्टिकोण को पूर्ण रूप से जो है प्रस्तुत किया है और उसकी यथार्थता, उसकी वास्तविकता की अनुभूति भी हमें कराई है। देखिए, इसके लिए लेखक अपने मित्रों की कहानी बताता है। पहले मित्र की कहानी यह है कि शुरू में ही उन्होंने कहा कि एक मित्र जो है कुछ सामान लेने के लिए, कुछ सामान उन्हें लेना था, उसके लिए अपनी पत्नी के साथ बाजार जाते हैं। लेकिन वापस जब आते हैं तो ढेर सारा सामान लेकर के आते हैं। जब लेखक पूछता है कि अरे इतना सामान, तो वो कहते हैं कि बहाना करके कहते हैं कि पत्नी मतलब ये जो है देवी जी भी साथ में थे। तो लेखक कहता है कि अक्सर ये बहुत पुरानी बात है, पुराने से ही चला आ रहा है कि ऐसी स्थितियों में व्यक्ति हमेशा अपनी पत्नी का वोट लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि
इसमें मनी बैग या पैसे की गर्मी भी विशेष भूमिका अदा करता है। लेकिन ये कहते हैं कि यदि आपके पास बहुत पैसा है तो भी ये जो है ये आपको अनावश्यक चीज़ों खरीदने के लिए प्रेरित करता है। पैसा पावर है, परंतु उसे प्रदर्शित करने के लिए बैंक बैलेंस, मकान, कोठी आदि इकट्ठा किया जाता है। कहते हैं कि देखिए पैसा पावर है, लेकिन पैसा पावर तभी है, पैसा पावर पैसा पावर तभी है, पैसा बैंक बैलेंस से तो पता नहीं चलेगा। तो इससे क्या होता है कि लोग मकान, कोठी इत्यादि चीज़ें खरीदते हैं जो दिखता है। पैसे की परचेजिंग पावर के प्रयोग से पावर का रस मिलता है। यदि पैसा बैंक में रह जाए तो लोगों के ये अंतर्गत मतलब अंदर ये भावना होती है जिसके पास पैसा होता है कि बैंक में पैसा रहने से क्या होता है। जब तक हम उसके खरीदेंगे ही, लोगों को दिखाएंगे नहीं कि मेरे पास ये है, मेरे पास गाड़ी है, मकान है, तमाम चीज़ें हैं, तब तक जो है पता नहीं चलता है। तो कहते हैं कि इस पैसे परचेजिंग पावर से ही ऐसे लोगों को रस मिलता है। अब अगले में है लोक सहमी भी। लेखक कहता है, अब दृष्टिकोण अपना लेखक इसमें दे रहा है। देखिए क्या है कि लोग सहमी भी होते हैं, उनके पास बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास ढेर सारा पैसा होता है, लेकिन वे अपने आप को गर्वीला मतलब अभिमानी, अभिमान मतलब होता है स्वाभिमान में नहीं बनाते, अभिमान के अंतर्गत नहीं रखते। उन्हें ये इस बात का जो है गर्व होता है कि मेरे पास पैसा है, लेकिन वो जो है उसको दिखाना नहीं चाहते। मित्र ने बताया कि सारा पैसा खर्च हो गया। मित्र की अधिकतर खरीद परचेजिंग पावर के अनुपात में आई थी। देखिए क्या है कि उन्होंने तब तक खरीदा जब तक कि उनके पास जो है पैसा रहा। जब थोड़ा पैसा बचा तो उन्होंने खरीदना बंद कर दिया। कि न कि ज़रूरत की, मतलब ये थी कि उन्होंने ज़रूरत के हिसाब से जो है सामान नहीं खरीदे, बल्कि अपनी परचेजिंग पावर के अनुसार उन्होंने सामान खरीद लिया। कि उनके पास कितनी पैसे की जितना पैसा था उतने का उन्होंने सामान खरीद लिया। और जब लेखक से पूछने पर कहते हैं कि फालतू चीज़ की खरीद का प्रमुख कारण बाजार का आकर्षण है। मित्र ने इससे शैतान का जाल बताया है। और वो मित्र उनका कहता है कि वहाँ जाइए तो हर चीज़ आकर्षित करती है, इसे भी खरीद लूँ, इसे भी खरीद लूँ। ये शैतान का जाल है जो एक बार जाता है फंस जाता है। यह ऐसा जाल सजा होता है कि बेहया ही इसमें नहीं फंसता। कहते कि एकदम बेहया, जिसके अंदर शर्म नहीं हो, वही व्यक्ति इसके अंतर्गत फंस नहीं सकता, नहीं तो चाहे जो भी हो उसके जाल में फंस जाता है। बाजार अपने रूप जाल में सबको उलझाता है। कहता है कि बाजार अपने रूप जाल में सबको फंसा लेता है। इसके आमंत्रण में आग्रह नहीं है, यह निवेदन नहीं करता है, बल्कि जबरदस्ती अपने आग जो है आगोश में ले लेता है। ठीक है। फिर कहता है ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। जो बड़े बाजार होते हैं, आप देखेंगे कि बाजार जब आप किसी भी मॉल में जाएंगे, बिग बाजार या कहीं जाएंगे, तो आप एक चीज़ लेने के लिए जाते हैं, तो अगर आपने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो आपको तमाम चीज़ों को मन जाता है, ये भी चीज़ बढ़िया है, ये भी चीज़ बढ़िया है, ये भी चीज़ बढ़िया है। लेकिन आप जब निर्धारित करके जाते हैं, आकर्षण जो है, आकर्षित आप सभी चीज़ों से होते हैं, हर चीज़ आप जो आपको अच्छी लगती है। ठीक है। तो कहते हैं कि यह इच्छा जगाता है। और देखिए जब हम देखते हैं तो मन भी करता है कि ये पैंट भी ले लें, ये शर्ट भी ले लें, ये बिस्किट ले लें, ये जो है प्रेस ले लेते हैं, ये वाला पंखा और अच्छा वाला घर पे है तब भी ये पंखा इस अच्छा है। तमाम चीज़ें हम खरीदते हैं। चाह है और अभाव मनुष्य को पागल कर देता है। देखिए जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो क्या होता है, हम कहते हैं कि हाँ ये चीज़ तो मेरे पास भी नहीं है, और लेने की चाह हमारे अंदर आ जाते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, तुरंत उसके जाल में फंस जाते हैं और पागल हो जाते हैं कि इसको खरीद लें। असंतोष, जब आपके अंदर संतोष की भावना नहीं हो, तृप्ति नहीं हो, और तृष्णा प्यास हो, ईर्ष्या से मनुष्य सदा के लिए बेकार हो जाता है। और ये जलन की भाव अगर आपके अंदर होते हैं, जलन का भाव भी आता है, तब भी आप जो है बेकार हो जाते हैं। जैसे कि किसी के पास कुछ है, आपके पास नहीं है, तो आप उसको देख के चलते हैं, और आप जो है वो देख करके असंतोष महसूस करते हैं, तृप्त नहीं रहते हैं, आपको कमी महसूस होती रहती है, आपके अंदर प्यास बनी रहती है। तो आप क्या होता है कि आदमी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, बेकार हो जाता है। मतलब लेखक का दूसरा मित्र दोपहर से पहले बाजार गया। अब दूसरे मित्र का उदाहरण देते हैं कि एक और दूसरा मित्र है, वो दो है बाजार जाता है और शाम को खाली हाथ वापस आता है। पूछने पर बताया कि बाजार में सब कुछ लेने योग्य था, परंतु कुछ भी न ले पाया। एक वस्तु लेने का मतलब था दूसरी वस्तु
छोड़ देना। देखिए दूसरे मित्र गए थे, वो ने जो है बाजार ऐसे ही घूमने गए थे और वहाँ हर चीज़ों के जो है जाल में वो फंसते हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। इसलिए एक चीज़ खरीद, उन्हें सारी चीज़ें अच्छी लगी, सारी चीज़ उन्हें आवश्यक लगी और वो खरीद, ये नहीं चाहते थे कि एक को खरीदूँ तो दूसरे को छोड़ दूँ, इसलिए वो खाली हाथ वापस आ जाते हैं। लेखक भी सही कहता है, कहता भी कि हाँ, अगर आपके अंदर चाह का पता नहीं तो सबकी चाह हमें घेर लेती है, ऐसे में कोई परिणाम नहीं हो। जब आपके लक्ष्य बना के गए ही नहीं कि आपको क्या लेना है, तो आप सारी चीज़ों से आकर्षित हुए और सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी, अंत आपके पास पैसा नहीं था जिससे आप कोई भी चीज़ लेकर वापस नहीं आए। देखिए ये है बाजार का जादू, कि बाजार किस प्रकार आपको आकर्षित करता है। जिसके पास पैसा है वो खरीदता ही खरीदता चला जाता है, जिसके पास नहीं है वो जो है अभाव में नहीं खरीद पाता है। ये बाजार का जादू है। और बाजार के जादू में अब देखिए कि ये जादू किस पर काम करता है। लेखक, अब ये होता है ना कि लेखक की कहता है कि ये जादू कैसा होता है और किस प्रकार काम करता है। ये जादू सभी लोगों पे काम नहीं करता, ये भी ध्यान रखिए। बाजार में रूप का जादू है। कहते हैं कि रूप खूब सजा धजा के बाजार में सामान रखा जाता है। देखेंगे आप सेब, केला, कपड़ा खूब अच्छे से सजा के जो है आपने ऑनलाइन जो है परचेजिंग की होगी, मार्केटिंग की होगी, देखते हैं सामान को कितना अच्छा दिखाते हैं। जब आप खरीद लेते हैं तो बाद में आपके घर पे आके लगता है कि अरे ये तो सही भी नहीं है। अनावश्यक चीज़ें भी ले लेते हैं, हम आकर्षित होते चले जाते हैं, एक चीज़ देखते हैं दूसरी चीज़ों से आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि यह तभी होता है जब, यह तभी असर करता है जब जेब भरी हो। जब आपके पास पैसा होगा तभी आप जो है ऐसा उसका जादू काम करेगा, तथा मन खाली हो और आपके मन में कुछ हो ही नहीं। मतलब आपके मन में ये नहीं कि हमें क्या खरीदना है, तो आप क्या होता है कि आप हर चीज़ को जो है हर चीज़ की तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं और हर चीज़ आपको आवश्यक लगने लगती है। और कहते हैं कि यह मन और जेब के खाली होने पर भी असर करता है। जेब भी खाली हो और मन भी खाली हो तब भी ये असर करता है, और जेब भरी हो मन खाली हो तब भी असर करता है। मतलब यदि आपका मन खाली है, जेब भरा है तो भी असर करेगा, नहीं भरा है तो भी असर करेगा। सब चीज़ें कहते हैं कि खाली मन को बाजार की चीज़ें निमंत्रण देती हैं। देखिए क्या है कि जब आपने लक्ष्य बना के गए ही नहीं आप, तो क्या है, अब हर चीज़ को देखेंगे, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा, हर चीज़ आपको खरीदने का मन करेगा। लेकिन सब चीज़ खरीदने का मन करता है, तो हर चीज़ खरीदने के जब आपने बनाया ही नहीं लक्ष्य कि हमें लेना है, तो आप तो हर चीज़ की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। आपको बुक लेनी है तो आप बुक लेके वापस सीधे जो है किताब की दुकान पर जाइए, अपना जो है बाजार के बीच से होते हुए जाइए, आपको लेना है बुक, आप बुक लेते हैं वापस चले आते हैं। लेकिन आप वैसे ही चले जाते हैं तो आप हर चीज़ के आकर्षण में फंस जाते हैं। जादू उधरते ही फैंसी चीज़ें आराम नहीं खलल ही डालती प्रतीत होती हैं। इससे स्वाभिमान और अभिमान बढ़ता है। कहते हैं कि देखिए इसके अंदर, इससे जो है आपके अंदर घमंड की भावना आती है ना। अभी घमंड की भावना आती है। कहते हैं कि जो जादू कर उतरते ही, जो फैंसी चीज़ें नहीं हैं, जो फैंसी चीज़ें उन्होंने लाया, आराम के लिए लाया कि ये चीज़ लेके चलते हैं, ये चीज़ लेके चलते हैं, धीरे धीरे क्या होता है कि जब आदमी तो उस समय खरीद लेता है, बाद में पता चलता है कि इसको मैंने अनावश्यक रूप से ले लिया। इससे देखिए ये रूटीन हमारा जो है, ये दिनचर्या में मेरे जो है दिक्कत आ रही है, इससे हमें ये दिक्कत हो रही है, इससे हमें ये दिक्कत, मतलब वो है कि बाद में वो चीज़ें आपको आराम नहीं देती बल्कि आपके जीवन में क्या करती हैं, खलल ही डालती हैं। देखिए अब है जादू से बचने का उपाय। अब लेखक यहाँ बताता है कि जादू है किस को कैसे लोगों को आकर्षित करता है, ये जादू जो है क्या है, कौन कौन जादू में फंसते हैं, जादू का कारण क्या है, फिर कहता है कि इससे बचने का उपाय क्या है। तीसरी पॉइंट में उन्होंने बताया है कि जादू से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि बाजार जाते समय मन न खाली न रखो, मन में लक्ष्य हो तो बाजार आनंद देगा। कहते हैं यदि आप बाजार जाते हैं तो खाली मन से मत जाइए। आप जो है जब मन आप में लक्ष्य लेकर जाते हैं कि आपको ये सामान खरीदना है, तो इससे आपको आनंद भी मिलता है और ऐसे में अपने को बाजार अपने को धन्य भी मानता है कि चलिए हमारा कोई सही उपयोग किया। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। मतलब बाजार क्या होता है कि अपने आप को तभी धन्य मानता है जब वो आवश्यकता के समय हमें काम आता है। कहते हैं मन खाली रखने का मतलब मन बंद नहीं करना है।
कहते हैं कि देखिए, मन खाली रहने का मतलब ये नहीं है कि मन को आप एकदम बंद करके रख लीजिए। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा को है। मतलब सारी इच्छाओं से मुक्त होने का अधिकार सिर्फ परमात्मा को है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। मतलब जो संपूर्ण है उसी में जो है इच्छा नहीं होगी, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके अंदर कोई इच्छा न हो, जो संपूर्ण हो, जिसके अंदर अभाव न हो, जिसके जीवन में अभाव न हो। कहते हैं कि जो संपूर्णता का भाव सिर्फ परमात्मा को है, क्योंकि वह सभी माया मोह से मुक्त है। मनुष्य सभी इच्छाओं का निरोध नहीं कर सकता। कहते हैं लेखक कि देखिए, आप अपूर्ण हैं तो आप अपनी सारी इच्छाओं का निरोध नहीं कर सकते। आपकी कुछ न कुछ आवश्यकताएं हैं तो आप उसको प्राप्त करने की इच्छा जरूर करेंगे। ठाठ देकर मन को बंद रखना जड़ता है। जबरदस्ती जो है कोई अवरोधक लगा करके अपने मन को बंद करना, ये मूर्खता है। मतलब ज़बरदस्ती मन को नहीं रोकना चाहिए, मन की बात को भी सुनना चाहिए। लेकिन यह आगे देखिए, यह लोभ को जीतना नहीं है बल्कि लोभ की जीत है। देखिए, जब आप अपने मन को ज़बरदस्ती नियंत्रण में लाते हैं जबकि आपको आवश्यकता है, और उस आवश्यकता को आप तब भी जो है ज़बरदस्ती रोकते हैं, तब यहाँ पे होता है कि यह आपकी जीत नहीं बल्कि यह लोभ की जीत है। आप लोभ को नहीं जीते बल्कि लोभ आपको जीत लेता है। लोभ मतलब होता है लालच। मन को बलात् मत करना हठ योग है। कहते हैं कि मन को जबरदस्ती रोकना अगर आप बंद करते हैं, रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो यह हठ योग है। मतलब वह योग, वह क्रिया जिससे हम जबरदस्ती किसी कार्य को रोकते हैं। कहते हैं देखिए, एक जगह कहा भी गया है कि इच्छा निरोध तपः। आप किताब में पढ़ेंगे तो कहा कि इच्छा का निरोध ही तप है। लेखक कहता है कि यदि इच्छा का निरोध ही तप है, मतलब इसका मतलब ये है कि आप अपनी सारी इच्छाओं को जो है सारी इच्छाओं को नियंत्रण में कर लीजिए। आप इच्छा जो है आप शून्य हो जाएं, आप संपूर्ण हो जाएं। और तब कहते हैं ऐसा जो है तप नहीं है, बल्कि यह आपको मुक्ति प्रदान नहीं करता बल्कि आपको भंवर जाल में फंसा देता है। कहते हैं कि मानव वास्तव में मनुष्य को अपनी अपूर्णता स्वीकार कर लेनी चाहिए। देखिए, व्यक्ति को यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि उसमें वह पूर्ण नहीं है, वह संपूर्ण नहीं है, उसमें कुछ न कुछ चीज़ों का अभाव है। और सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। देखिए, आप सच्चे कर्म के प्रति सभी समर्पित होंगे जब आपको पता होगा कि आप में कौन कौन सी कमी है। अतः मन की भी सुननी चाहिए। इसलिए लेखक कहता है कि देखिए, मन की सुननी चाहिए क्योंकि वह भी उद्देश्यपूर्ण नहीं है। आप वहाँ पढ़ेंगे तो लिखा है कि प्रयोजनहीन, अप्रयोजनीय नहीं है। मतलब ईश्वर ने आपको मन दिया है तो मन का देने का भी उद्देश्य है, वो निरुद्देश्य नहीं है। अतः उसका भी सुनना चाहिए, लेकिन मनमानेपन की छूट मन को नहीं देनी चाहिए। लेकिन मन अपने मन मतलब आपको अपने बस में कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह अखिल का अंग है, क्योंकि यह शरीर का अंग है। पूरे शरीर को अपने नियंत्रण में कर ले, यह अच्छी बात नहीं है, ऐसी छूट नहीं देनी चाहिए। हाँ, क्योंकि यह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। यह हमारे शरीर का एक अंग है, पूरा शरीर नहीं है। तो हमें जो है इसको मनमानेपन की छूट नहीं देनी चाहिए, इसको अपने नियंत्रण में रखनी चाहिए। नियंत्रण में रखने का मतलब ये है कि जो आप में अभाव है, उन अभाव को पूर्ण करने के लिए आप प्रयास करिए, न कि आप जो है हर जो आपके जो अंदर अभाव है उसको पाने के लिए भी आप अपने मन को नियंत्रण में कर लीजिए कि हम ये भी प्राप्त नहीं करना चाहते। मतलब आप में जो कमी है उसे प्राप्त करने के लिए आप प्रयास करिए। देखिए, अब इनमें सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व जो आता है वो है भगत जी। लेखक के पड़ोस में कहते हैं कि एक भगत जी रहते थे। वे लंबे समय से चूरन बेच रहे थे, चूरन उनका सरनाम था। वे प्रतिदिन, मतलब उस क्षेत्र में पूरा प्रसिद्ध था, वे प्रतिदिन 6 आने पैसे से अधिक नहीं कमाते थे। उन्होंने अपने जीवन में प्रतिदिन कमाई का एक जो है लक्ष्य बनाया था कि हमें प्रतिदिन 6 आने पैसे कमाने हैं। वे अपना चूरन थोक व्यापारी को नहीं देते थे और न ही पेशगी आर्डर लेते थे। पेशगी मतलब होता है कि किसी को हम एडवांस देते हैं जो
उसी को पेशगी कहते हैं। आर्डर नहीं लेते लेते थे। कहते हैं कि न तो अपने चूरन को थोक में बेचते थे और न ही किसी से जो है उसके लिए आप पेशगी आर्डर लेते थे, मतलब एडवांस नहीं लेते थे। 6 आने पूरे होने पर, जो ही 6 आने पूरे हो जाते थे, वह क्या करते थे, जो बचा हुआ चूरन था बच्चों में बांट देते थे। और कहते हैं कि लेखक कहता है कि उनका ये व्यक्तित्व है और मैंने उन्हें कभी बीमार नहीं देखा, वे हमेशा स्वस्थ रहते। कहते हैं कि उन पर बाजार का जादू नहीं चल सकता था। उनका ऐसा व्यक्तित्व है कि उन पर जो है बाजार का जादू नहीं चल सकता था। वे निरक्षर थे, बड़ी बड़ी बातें जानते नहीं थे। उनका मन अडिग रहता था। लेकिन कहते हैं कि उनका मन अडिग रहता था, एक जगह रुका, मतलब एकदम कहते हैं ना कि लक्ष्य बना करके हम अपने मन को अडिग रखना, मतलब एकांत चित्त रखना, एकदम एकाग्र करके रखना। पैसा भीख मांगता था, मतलब वो अपने अंदर लक्ष्य बना के रखे हैं कि नहीं मुझे इतना ही कमाना है, इससे ज़्यादा मुझे जीवन में पैसे की आवश्यकता नहीं है। इस पर उनका मन अडिग रहता है। कहते हैं ऐसी स्थिति में पैसा भीख मांगता है। आपने देखा कि चूरन बांट देते हैं, मतलब पैसा भी चाहता है कि ये हमें ले, लेकिन वह नहीं लेते। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत घर में भी लगता ही छोड़ देता है। चोटिल गर्व, गर्व मतलब अभिमान, घमंड। कहते हैं कि जो अंदर आहत चोटिल अपने, वो अपने अंदर गर्व या अभिमान या घमंड के भाव को जो है ऊपर नहीं आने देते। वो अपने आप को नियंत्रण में, अपने मन को केंद्रित एकाग्रचित करके रखे हुए हैं। कहते हैं कि जो ही उनका जो है लक्ष्य पूरा होता है उसके बाद वो सारे चूरन बेच देते हैं। उन्हें पैसे की लालच थोड़ी भी नहीं है। पैसे में व्यंग्य शक्ति होती है। पैदल व्यक्ति के पास से धूल उड़ाती मोटर चली जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। कहते हैं कि पैसा व्यंग्य भी करता है, व्यंग्य की शक्ति भी उत्पन्न करता है। जैसे एक बहुत पैसा वाला व्यक्ति है और एक कम पैसा वाला व्यक्ति है। यदि अधिक पैसा वाला व्यक्ति ढेर सारा जो है गाड़ियों के बीच पूरी सुख सुविधाओं के बीच रह रहा है, तो दूसरा व्यक्ति देख करके उसे अपने अंदर कमी महसूस होती है और वह अपने आप को नीचा समझता है। जैसे देखिए उदाहरण दिया है, पैदल व्यक्ति के पास वे धूल उड़ाती मोटर चली जाए तो व्यक्ति परेशान हो उठता है। मतलब एक गाड़ी धूल उड़ाती हुई बगल से निकल जाए तो आप व्यक्ति परेशान हो जाता है और अपने आप को कोसने लगता है कि मैं ऐसे परिवार में जन्म क्यों लिया ना। आप भी कभी कभी मन में आता होगा ना, दूसरे का देख के कि भगवान हमको एक गरीब परिवार में क्यों पैदा कर दिए। देखिए उसके पास ये सुविधा है, वो सुविधा है, 4 व्हीलर से गाड़ी स्कूल आता है, ये डेली प्रतिदिन इतना चीज़ खरीदता है, उसके पास ये चीज़ें हैं ना। तो इससे आप अपने आप को क्या करते हैं, हीन भावना का शिकार करते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे भाव नहीं आपके अंदर नहीं आने चाहिए। परंतु यह व्यंग्य चूरन वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं करता। कहते हैं कि यह जो पैसा लोगों को अपने नीचा दिखा देता है कभी कभी, जैसे हम महसूस कर लेते हैं। कहते हैं ऐसा भाव जो है भगत के अंदर नहीं आता। वो अपने आप को हीन भाव महसूस नहीं करते, क्योंकि वो अपने आप को, अपने मन को जो है क्या कर लिए हैं, एकाग्र कर लिए हैं। और उन्हें पैसे, जितने पैसे की आवश्यकता है उतना ही वो इकट्ठा करते हैं। उसके बाद उन्हें पैसे की आवश्यकता महसूस नहीं होती और अपना सारा चूरन वो बेच देते हैं। यदि वो चाहते तो क्या करते, चूरन वह बेचते। पूरे प्रसिद्ध चूरन था, बहुत पैसा कमाते। अगर उन्हें भी बाजार करना होता, बाजारूपन की प्रवृत्ति उनके अंदर भी रही होती, उन्हें भी आर्थिक जो है लाभ की, अत्यधिक आर्थिक लाभ की जो है लालच रहती, तो वो भी जो है काम करते, बेचते, सारा बहुत पैसा कमाते। लेखक ऐसे बल के विषय में कहता है कि यह कुछ अपर जाति का तत्व है। मतलब कहते हैं कि यह ऐसा है कि यह कुछ अलग ही हट करके है। कुछ लोग इसे आत्मिक, धार्मिक और नैतिक कहते हैं। कहते हैं कुछ लोग इसे कहते हैं कि यह आत्मा से संबंधित है, कोई धार्मिक कहता है, कोई नैतिक कहता है। लेकिन कहते हैं कि यह शक्ति सब में नहीं पाई जाती, यह कुछ अलग ही जाति की शक्ति है जो उनके अंदर विद्यमान है। लेखक कहता है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है। स्पृहा मतलब इच्छा, यहाँ वहाँ उस बल का बीज नहीं है। कहते हैं जहाँ पर आपके अंदर लालच हो, ढेर सारा इकट्ठा करने की इच्छा हो, वहाँ ये बल काम नहीं करता है। बीज वहाँ ये ऐसा बल उपज ही
उत्पन्न ही नहीं होता, क्योंकि आपका मन एकाग्र ही नहीं होता। और जब आपका मन एकाग्र नहीं होता है तो आप ऐसी शक्ति को अपने अंदर समाहित नहीं कर सकते। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। कहते हैं कि ये जो इकट्ठा करने की प्यास है और वैभव संपन्नता की जो चाह है, ये व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। इससे जो है व्यक्ति की निर्बलता ही हमें हमारे सामने दिखती है, क्योंकि वह अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख पाता। वो उसका मन अपने नियंत्रण में नहीं रहता। वो तमाम भ्रष्टाचार भ्रष्ट आचरण भी करता रहता है। वह मनुष्य पर धन की और चेतना पर जड़ की विजय है। कहते हैं कि वह मनुष्य पर धन की और चेतना पर जड़ की विजय है। मतलब ऐसी स्थिति जब होती है तो कहते हैं ऐसे में मनुष्य धन के जो क्या होता है, जो पैसा है उसके नियंत्रण में आ जाता है। और जो चैतन्य है, जो सोचने समझने की क्षमता है, वो मूर्खता की मतलब उस पर जो है मूर्खता विजय प्राप्त कर लेती है। मतलब वो पैसा है, मतलब उसके ध्यान केंद्रित हो जाता है कि पैसे पैसे को प्राप्त करने के लिए कैसे भी करना, कोई भी काम करना है। एक दिन बाजार के चौक में भगत जी व लेखक की राम राम हुई। कहते हैं कि लेखक जो है मिला भगत जी से, उनकी आंखें खुली थी। मतलब वो बाजार से होकर के जा रहे हैं पूरी चीज़ों को देखते हुए। वे सबसे मिलकर बात करते हुए जा रहे थे, लेकिन वे भौचक्के नहीं थे और ना ही वे किसी प्रकार से लाचार थे। मतलब वो किसी भी चीज़ को देख कर के बहुत जो है आश्चर्यचकित नहीं हो रहे थे। हमारी सारी चीज़ों को देख रहे थे। और ये भी नहीं थी कि हर चीज़ उन्हें आकर्षित कर लेती थी कि नहीं इसको रुक के देखते हैं, इसको खरीदना है, इसको मतलब कहते हैं कि बाजार को देखते हैं बाजार की तरह, उससे उतना आकर्षित नहीं होते। भांति भांति की बढ़िया माल से चौक भरा था। कहते हैं अच्छी अच्छी चीज़ों से, अलग अलग प्रकार की माल से चौक भरा हुआ था, किंतु उनको मात्र अपनी ज़रूरत की चीज़ से मतलब था। लेकिन उन्हें जो उनका ध्यान क्या था, उन्हें कुछ सामान, चूरन का सामान लेना है, इसलिए वो सीधे चूरन की दुकान पर जाएंगे। वे रास्ते के फैंसी स्टोरों को छोड़कर पंसारी की दुकान से अपने काम की चीज़ें लेकर चल पड़ते हैं। मतलब उनके मन में लक्ष्य है कि वहाँ चूरन की मुझे जाना है, कि उसकी पंसारी की दुकान पर चूरन के लिए आवश्यक सामान लेना है। वो पूरे बाजार से होकर के जाते हैं, बाजार को देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, लेकिन किसी चीज़ को देख करके प्रभावित उसके जादू में नहीं फंसते हैं। हाँ, सारी चीज़ों को देखते हैं और कहते हैं कि हाँ अच्छा है, लेकिन ये नहीं कि उनके अंदर ये भाव, क्योंकि वो उनके लक्ष्य, उनका मन लक्ष्य से सधा हुआ है। इसलिए अन्य चीज़ों का प्रभाव उनके ऊपर, उन्हें अन्य चीज़ों की कमी महसूस ही नहीं होती, इसलिए वह उसके जादू में नहीं फंसते। अब उन्हें बाजार सुनने लगता है। क्या, जो ही वो ले लेते हैं सामान, अब उन्हें बाजार का कोई मतलब नहीं निकलता। वो सीधे उनके ज़रूरत का सामान मिला, वो सीधे अपने घर आ गए। फिर चांदनी बिछी रही थी हो या बाजार के आकर्षण बुलाते रहे, वे उसका कल्याण ही चाहते हैं। कहते हैं कि देखिए, फिर चाहे पूरी जगमगाती रहे, पूरी अच्छी अच्छी चीज़ों से सजा हुआ हो, बाजार कितना ही आकर्षण से बुलाता रहे, लेकिन वो उससे आकर्षित नहीं होते। वे उसका कल्याण ही चाहते हैं, मतलब कि उसका हित ही चाहते हैं। वो चाहते हैं वो ये कि जिसको इस चीज़ की आवश्यकता होगी वही व्यक्ति इस चीज़ को खरीदेगा। अनावश्यक रूप से कोई चीज़ खरीदने से क्या होगा, बाजारूपन की प्रवृत्ति बढ़ेगी। चलिए, बाजारूपन क्या होता है बता देंगे हम आपको भी बाद में। बाजार की सार्थकता, लेखक का मानना है कि बाजार को सार्थकता वह मनुष्य देता है जो अपनी ज़रूरत को पहचानता है, जो केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को व्यंग दे जाते हैं। कहते हैं कि वही व्यक्ति जो है बाजार को सार्थक बनाता है जो अपनी ज़रूरत को पहचानता है, उसे जिसे पता हो कि मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है। जो केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को व्यंग दे पाते हैं। कहते हैं कि जो अपनी खरीद शक्ति दिखाते हैं और बाजार को व्यंग शक्ति प्रदान देते हैं, वे न तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। कहते हैं कि देखिए, वो जाते हैं तो बाजार से अनावश्यक चीज़ें खरीदेंगे और बाजार को सच्चा लाभ भी नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने वहाँ से बाजार से भी अनावश्यक चीज़ें खरीद करके ले आए और वे लोग बाजारूपन को बढ़ाते हैं। मतलब देखिए, यहाँ बाजारूपन मतलब क्या हुआ कि जो जिस चीज़ की आवश्यकता हमें नहीं है, जब हम उन चीज़ों को भी खरीदने लगते हैं तो बाजार में क्या होता है, मांग अधिक बढ़ जाती है। और अधिक बढ़ने के कारण क्या होता है कि वहाँ छल कपट की प्रवृत्ति बढ़ने शुरू हो जाती है, मिलावट शुरू हो जाएगी, दाम बढ़ा के बेचने की प्रवृत्ति शुरू हो जाएगी, भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति, वहाँ तब बाजार में भी भ्रष्ट आचरण की प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी, छल कपट मिलावट सब कुछ
शुरू हो जाएगा। यही बाजारूपन है। ये कपट को बढ़ाते हैं जिससे सद्भाव घटता है। कहते हैं कि जब ये ऐसी प्रवृत्ति होती है तो ये क्या होता है कि जो बाजार के लोग हैं उनके अंदर कपट की भावना आती है। वो जो है जब चीज़ें ज़्यादा बिकने लगती हैं ना तो उसको महंगा करना शुरू कर देते हैं हम लोग, जिससे सद्भाव घटता है। जिससे क्या होता है कि जो बेचने वाला है, विक्रेता है, उसका जो है उपभोक्ता के प्रति या ग्राहक के प्रति जो सच्चा भाव है वो धीरे धीरे घटने लगता है और वह उससे छल कपट मतलब उसके साथ छल कपट की भावना प्रस्तुत करने लगता है। सद्भाव नष्ट होने से ग्राहक और बेचक रह जाते हैं। सद्भाव नष्ट होने से ग्राहक और बेचक रह जाते हैं। वे एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं। मतलब इस प्रकृति में क्या होता है कि आप जो है जो दुकानदार है उसे ग्राहक ही समझेगा और ग्राहक समझेगा, उससे जो है सच्ची भावना का लगाव नहीं रहेगा। सच्ची भावना का लगाव नहीं रहेगा तो वह उससे जो है छल कपट करेगा। सच्चे भाव ग्राहकों से एक लगाव भी होता है, ठीक ना। लगाव होने से क्या होता है कि कोई व्यक्ति उसके प्रति छल कपट नहीं करता, उससे ईमानदारी पूर्वक जो है जो दुकानदार होता है उससे अपनी ईमानदारी पूरी निष्ठा के साथ उससे अपनी जो है सामान को उसको देता है, उसके सामान में कोई मिलावट नहीं करता है। यही सी चीज़ें हैं। जब ऐसी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं क्या करता है तो वो मिलावट करके देना शुरू कर देता है। उससे कोई आत्मिक लगाव नहीं रह जाता। एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं और क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को ठगने की भाव में रहते हैं। वो सोचता है कि कम से कम करा लें और वो सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ले लें। ऐसे बाज़ारों में व्यापार नहीं, शोषण होता है। जब ऐसे बाज़ार जहाँ लोग ग्राहकों से कोई सच्ची भावना का लगाव न हो, जिसमें जो है ईमान ग्राहकों के प्रति ईमानदारी और ग्राहक का दुकान के प्रति ईमानदारी का भाव न हो, ऐसे बाज़ार में शोषण होता है। कपट सफल हो जाता है। कहते हैं कि यहाँ जो है कपट की प्रवृत्ति, विश्वासघात की प्रवृत्ति जो है सफल होती है तथा बाज़ार मानवता के लिए विडंबना है। और ऐसा बाज़ार जो है विडंबना मतलब बहुत ही विकृत स्थिति है जो ऐसे बाज़ार को पोषण करता है। जो ऐसे बाज़ार का पोषण करता है मतलब बाज़ार मानवता के लिए विडंबना है। कहते हैं कि ऐसा बाज़ार मानवता के लिए बहुत ही विकृत माना जाएगा जो बाज़ार का पोषण करता है। मतलब ऐसे बाज़ार का पोषण करता है जिसमें छल कपट की प्रवृत्ति होती है। जो उसका शास्त्र बना हुआ है वह अर्थशास्त्र सरासर अवधा है, मतलब अंधा है। अवधा मतलब अंधा है। यह मायावी शास्त्र है। और ये कहते हैं कि ऐसा शास्त्र जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो छल कपट को बढ़ावा देते हैं, कहते हैं ऐसा अर्थशास्त्र अंधा है, वह मायावी है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। ऐसा जो है शास्त्र, ऐसा अर्थशास्त्र अनीति को बढ़ावा देता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार में समझ में नहीं आता, इस वीडियो को रोक रोक के आराम आराम से देखिए, 2 बार देखिए। और जब इसको जो है देख लीजिएगा, आप जो है मैंने इसके जो इसमें शब्दार्थ भी दिया है, आप इस शब्दार्थ को भी अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने जो है बीच बीच में जो मुझे समझ में आया मैंने उसका अर्थ आपको बताया, लेकिन आप इस शब्दार्थ को भी अच्छे से देख लीजिएगा। और अगर जब ये पाठ आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाए तो आप जो है आप ये करिएगा कि हम आपको कुछ गृह कार्य देते हैं, आप इस गृह कार्य को कर लीजिएगा। गृह कार्य में है ये कि गृह कार्य में ये है कि आप अपने से अपने विचारों को प्रस्तुत करना है। आप अपने शब्दों में इसका उत्तर लिखेंगे। और पहले प्रश्न बता देता हूँ आपको क्या है। देखिए, बाजार को सार्थकता प्रदान करने हेतु हमें बाजार के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इसे सविस्तार में लिखिए। ये आप अपने से विस्तार में लिखेंगे कि आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। दूसरा है, यह स्पष्ट करिए कि बाजार अपने आप को कृतार्थ कब समझता है। मतलब
कब अपने आप को धन्य मानता है, बाजार कब अपने आप को धन्य मानता है, इसे आप स्पष्ट करिएगा और इसी 1-2 लाइन में नहीं, आप इसे खूब अच्छे से लिखिएगा, अपने विचारों को विस्तार में प्रस्तुत करिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा और जहाँ भी नहीं समझ में आता है आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ज़रूर बात करिएगा कमेंट के माध्यम से। फिर अगली वीडियो में हम आपके साथ अगला वीडियो, अगले चैप्टर का जो है अगले पार्ट का वीडियो मैं आपके सामने लेकर फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा होते हैं। नमस्कार।